जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आप सभी को जिस वैकेंसी के लिए इंतजार था, उस वैकेंसी के लिए शुरुआत हो चुकी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली आप सभी के लिए बता दिया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी के लिए लागू कर दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप नई वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो आप कुछ डाउट क्या है आपके कि भैया ये OTR है क्या? OTR नहीं भरा तो क्या हम भर्ती नहीं देख सकेंगे? क्या हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे? अगर हम OTR कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी OTP नहीं आ रहा है, और इसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक हमें ये OTR करना है? इन सभी जो डाउट हैं आपके, इन सभी को मैं एक एक करके बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कुछ भाई बहन ऐसे हैं, मतलब ज्यादा नहीं, एक दो चार ही ऐसे हैं कुछ, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर OTR आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या भर्ती थोड़ी ना आ गई। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि मान लिया OTR आ गया लेकिन आपकी भर्ती थोड़ी ना आई है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं भी आपसे कह दूं कि आपकी भर्ती तो नहीं आई है OTR आने से, लेकिन एक बात बता दूं, जो आपकी भर्ती आएगी ये OTR आया भी उसी के लिए है। ऐसा नहीं है नरेगा में काम करने के लिए आया हो, ये आपकी वैकेंसी के लिए ही आया, केवल और केवल ये नई वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए ही तो है। तो वैकेंसी आएगी तभी तो भर्ती बोर्ड की ओर से OTR आप सभी के लिए शुरू किया गया। चलिए एक एक करके आपके जो डाउट हैं उन पर बात करते हैं। ये आप सभी के डाउट रहने वाले हैं जो आप बता रहे हैं कमेंट में कि भैया OTR क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस बात करते हैं OTR क्या है। तो भैया ये जो OTR है इसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको मोटी मोटी भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भर्ती बोर्ड की ओर से जो भी वैकेंसी आती है, जैसे अब कांस्टेबल की वैकेंसी आई, आपने OTR पहले से कर रखा है। OTR में क्या है, बेसिक बेसिक जानकारी आपकी भरी जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपको जो और भी बहुत सारी जो बेसिक आईडी होती हैं, जो बेसिक आपकी जो जानकारी होती है, वो सारी चीजें इसमें फिल की जाएंगी। जैसे आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा, वो आपने भर दिया, लेकिन उसके बाद आपका SI का आया या जेल वार्डर की वैकेंसी आई, ये कोई भी आगे वैकेंसी आई, तो उसमें आपको ये सारी जो आपकी बेसिक जानकारी है एक एक से शुरू से फिर दोबारा नहीं भरनी पड़ेंगी। जो आपका OTR होगा यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पासवर्ड होगा, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से अपना लॉगिन करना, उसके बाद सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक वहां फिल की हुई आ जाएंगी। क्या ये पहली बार यूपी में हुआ है? नहीं। तो इससे पहले UPPSC जो, जिसमें आप सभी को पता है जो PCS वगैरह की जो परीक्षा होती है, और UPSSC पैट के बारे में तो सुना ही होगा, उन सभी में ये OTR का सिस्टम पहले से ही लागू है। उसका ये फायदा होता है कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है उसमें बार बार ये सारी डिटेल नहीं भरनी पड़ती है। उसमें अपना OTR ओपन करो, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालो अपना, सीधा आपका जो भी डिटेल है डायरेक्ट खुल जाती है। ये तो हो गया आपका ये डाउट। अब आता है क्या OTR करना अनिवार्य है? तो सीधी सी बात है, बेसिक सी बात है, जब भर्ती के लिए इसको करवा रहे हैं, अगर आपका OTR नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल अनिवार्य है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि OTR करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपको भर्ती देखनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको फॉर्म भरना है, तो आपके लिए OTR करना अनिवार्य है। अब अगली बात है आपकी कि OTR की लास्ट डेट क्या है, इसके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे आपका ऑनलाइन फॉर्म आता है उसकी डेट दे दी जाती है आपके लिए कि इसके लिए 1 महीने की डेट या उस डेट तक आप इसको भर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि इसकी कोई लास्ट डेट है। लेकिन ना ही भर्ती बोर्ड ने इस तरीके का कोई नोटिस में या अपने किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई जिक्र किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट डेट नहीं है तो हम इसको आगे आराम से भर लेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। भर्ती बोर्ड ने खुद बोला है, ऑफिशियल जो नोटिस आया उसमें देखना, नीचे नीचे ही लाइन आप देखेंगे, उसमें उसमें बताया है कि जितना जल्दी हो सके अपनी ओर से इसको शीघ्र ही इसको कंप्लीट कर लें। क्योंकि जब आपकी नई वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर डाउन हो, बहुत सारे बच्चे OTR भरेंगे, बहुत सारे फॉर्म फिल करेंगे, कभी फीस की दिक्कत आती है। तो उन्होंने ये खुद सलाह दी है कि ज्यादा आगे के लिए नहीं रहे, समय से अपने OTR को कंप्लीट कर लें। इसमें बेसिक जानकारी है, और ये किस तरीके से भरा जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इससे पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें एक एक चीज मैंने आपको बता दिया, कैसे कहां पर लॉग इन करना है, क्या डालना है, कैसे कहां से भरा जाएगा, इसकी लिंक वगैरह मैंने दे दी थी। और फिर भी आपको लिंक चाहिए इसकी इसकी अगर आपको लिंक चाहिए, अगर आपको ये OTR भरना है, तो इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम में, ठीक है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब बात ये आती है कि भैया OTR में हमारा, अगर हम OTR कर रहे हैं तो वहां पर OTP नहीं आ रहा है।
तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ये आपको आज ही करना है। ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, अक्सर आपने देखा हो जब भी कोई न्यू वैकेंसी आती है, तो आप सभी को पता है कि फॉर्म की जो संख्या है वो अचानक से एक साथ सभी भरने लगते हैं। तो उसमें जब ऐसी कोई न्यू वैकेंसी आती है, उसमें अगर हम फॉर्म भरते हैं तो अचानक से सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं, ओटीपी इसलिए नहीं आ रहा है कि जैसे ही ये ओटीआर लागू हुआ है तब से तुरंत सभी बच्चे एक साथ अपना ओटीआर फिल करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से शाम को भर के देखना, रात में भर के देखना, नहीं सुबह, कल तक सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बता दिया कि आपका ओटीआर ये अनिवार्य है, इसको कंफर्म समझ लिए, अनिवार्य है। बार बार कह रहा हूं, ऐसा मत करना कि हम ओटीआर नहीं करें लेकिन हम वैकेंसी देख लेंगे, फॉर्म भर देंगे, नहीं होगा। और बाद के लिए मत रहना, इसलिए मैं आपसे पहले ही आपके डाउट मैंने आज ही क्लियर कर दिए हैं। अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें, और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी भी कोई बहाना मारें, हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि भैया हम तो तभी पढ़ाई शुरू करेंगे जब हमारे ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कब पढ़ाई करेंगे वो तब करेंगे जब उनके ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि जब आपकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आ जाएगा। बहुत से ऐसे हैं कि वो तभी पढ़ाई शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, ये भी कंफर्म समझ लेना कि सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा, ठीक है। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। आपके पास अभी भी समय है शुरू से तैयारी करने का। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, अब से तैयारी करिए। ऐसा मत करना कि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा हम तभी वैकेंसी के लिए इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और भी आपको डाउट रहता है, वैसे मैंने जो भी आपके डाउट थे मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट होता है कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओटीआर कहाँ से कैसे भरें उसको मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसको देख लेना। इसकी जो लिंक चाहिए ओटीआर भरने की तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने डाल दिया ओटीआर की लिंक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।